हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कैसे बहुत अच्छे होंगे। आपके जो प्लेटफॉर्म पे चल रही है शोर है, तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन होगा तो प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज बहुत मजा आएगा यार लेक्चर में। आज जो करने वाले इसमें जो एंडिंग के 4 आपके सम्स बचे थे 9 चैप्टर के, वो कंप्लीट करने वाले। तो प्लीज लास्ट चैप्टर है, लास्ट वीडियो है, तो सभी लोग प्रेजेंट हो जाओ, बुक और पेन निकाल लो और मेहनत में करना चालू कर दो, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर कितना है? 16 है। लेक्चर नंबर कितना है? 16 है। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है। लेक्चर नंबर 16 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 है। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले, जो लास्ट के 4 बचे थे वो सब करने वाले। तो सबसे पहले इसके मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको पहले फॉर्मूला नोट डाउन करना है। तो फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो। ये आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक में लिखना है कि आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। नेट प्रॉफिट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अगर ऑपरेटिंग करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो आपको ये भी लिख लेना है, ठीक है। इसके आगे के, इसके लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेल्स। कैलकुलेट, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों ने सम में किया था, इसके बहुत बड़े बड़े सम हमने किया था, उसमें आपको पता है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है। पहला क्या निकलता है, सेल्स। सेल्स में से क्या होता है, माइनस क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। तो आपको क्या मिलेगा, नेट सेल मिलता है। क्या मिलेगा, नेट सेल्स मिलता है ना। तो नेट सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स माइनस क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। ठीक है, नेट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तो आपको मिल जाएगा सेल्स, मतलब कि नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स कितना आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो नेट सेल कितना है, यहाँ पे देखिए नेट सेल कितना है, 2,70,000 का है। तो 2,70,000 का नेट सेल है, माइनस सेल्स रेशियो, मतलब कि सेल्स रिटर्न कितना हुआ है, 20,000 का हुआ है। 20,000 अगर आप लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे तो बाहर कितना आएगा, 2,50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,50,000 रुपये आ जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट सेल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, नेट सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल निकलता है, बरोबर। तो मुझे निकालना है बाद में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। इसी पर अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होता है, परचेज के अंदर ऐड होता है, परचेज ऐड होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है ना बच्चों कि जब भी आप गुड्स ऑफ सोल्ड निकालते थे, जब भी आप क्या गुड्स ऑफ सोल्ड निकालते तो आपके अंदर ओपनिंग और परचेज क्या किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज आपको ऐड करना है, फिर कितना क्लोजिंग है उसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपने कितना गुड्स सोल्ड किया। समझ में आ रहा है, तो करो। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है, ओपनिंग ऑपरेटिंग स्टॉक दिया ना, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे ओपनिंग आएगा, बट यहाँ पे गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ऑपरेटिंग आया है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग करना है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 45,000 है, तो 45,000 चलिए, प्लस परचेस कितना है बच्चों, कितना, 1.5 लाख है, 1,50,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 25,000, ठीक है। तो 45,000 और 1.5 लाख कितना हो गया यहाँ पे, 1,95,000। 1,95,000 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,70,000। कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1,70,000। यहाँ पे करूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना मिला मुझे, 1,70,000। कितना मिला मुझे, 1,70,000 मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, सीधा सीधा अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। अब मुझे क्या करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के मुझे क्या करना होगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल। क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना कि सेल्स, जो नेट सेल होता है उसमें से क्या लेस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस होता है ना, बरोबर। आपने फॉर्मेट में किया था ना बच्चों कि सेल्स रिटर्न में से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड क्या होता है, लेस होता था, तो बरोबर। तो नेट सेल मेरा यहाँ पे कितना है, नेट सेल मुझे कितना मिला है, ये देखो नेट सेल कितना मिला है, 2,50,000। तो 2,50,000 मेरा क्या है, नेट सेल है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने यहाँ पे निकाला था ना, देखिए इसका जो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला उसका अमाउंट यहाँ पे आया कितना, 1,70,000। तो 1,70,000 निकाल दो, कितना बचेगा, 80,000। कितना बचेगा, 80,000। तो मुझे क्या मिला, ये मिला, मुझे मिला ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिला बच्चों,
ये मुझे मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, बरोबर। ग्रॉस प्रॉफिट आप तक मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं था, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ है, मिल चुका है। तो अभी इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेशन करना है। तो जब भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने बोले तो आपका ये फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला डाल दूंगा। तो क्या निकालना है मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो सबका सेम है, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का निकाल रहे हो इसका सेम है, कि जो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो सीपीए ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऊपर लिख देना है, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिख देना है बस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, अगर कुछ और निकाल लो उसका नाम ऊपर लिखना है, बरोबर। नीचे सिर्फ नेट सेल, सब में यही आएगा, सब में क्या आएगा, नेट सेल्स आएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चों, 80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो 80,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, बरोबर। नेट सेल कितना है मेरा, नेट सेल मेरा यहाँ पे कितना है, 2.5 लाख का नेट सेल है, तो 2,50,000 का मेरा क्या है, नेट सेल है, इंटू क्या हो जाएगा, 100। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैलकुलेशन लेके आपको करके दिखाऊंगा। चलो 80,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100 कितना आया, 332 आया। क्या आया, 32। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई 100 करोगे तब भी आपका अमाउंट क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। कितना आया, 32, तो 32%। तो मुझे ये क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मिला। क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। रेशो कभी भी परसेंटेज में ही आता है बच्चों, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट तो मुझे ऊपर मिल गया था, बट रेशो किस तरीके से मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया फर्स्ट सब, ठीक है। अब सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल है, क्या करना है आपको, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सेल्स है, सेल्स कितना है, 3,80,000 है, 3,80,000, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया, उसके बाद क्या है, 3,80,000 लिख लिया। आपको पता है कि सेल्स में से आपको हमेशा मैंने करते हुए बता रहा हूँ कि सेल्स में से क्या लेस होता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, लेस होता है ऑलवेज। यहाँ पे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कितना है लेस, इसका अमाउंट मैं अच्छे से काट के आगे लिखूँ तो आपको समझ में आएगा। 3,80,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका, 2,60,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका, 2,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल है, ठीक है। जब आप इसको लेस करोगे तो कितना बचेगा, 1,20,000। क्या बचेगा, 1,20,000 मिलेगा। तो ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया आपका। अब ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, निकल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या होएगा, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो क्या होगा, लेस होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं वो इनडायरेक्ट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो या तो अनसिक्योर्ड हो, जो भी चीजें हो, जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो वो क्या होगा, आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट लेस क्या हो जाएगा, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना है, 60,000 है, ये भी 60,000, ये भी 60,000, ये भी 60,000। 1,20,000 में से अगर 60,000 जाएगा कितना बचेगा, 60,000 बचेगा। कितना बचेगा, 60,000। तो क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलोगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब कि बिफोर टैक्स के पहले आपको कितना नेट प्रॉफिट हुआ है वो, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको ये क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुट आउट करोगे। तो फॉर्मूला पुट आउट करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं कि नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। देखो नेट प्रॉफिट रेशियो अगर आपको निकालने बोला है तो नेट प्रॉफिट सेम जैसा मैंने आपको बताया वही सेम कुछ भी आपको नहीं करना है। देखो कैलकुलेशन में क्या बोला है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का कैलकुलेशन देखो सिंपल है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है आपको। अब इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। देखो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो सिंपल खाली नेट प्रॉफिट ही आएगा, ऊपर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नेट सेल्स, क्या आ जाएगा, नेट सेल्स, सबका सेम ही है,
इंटू क्या आ जाएगा 100। सिंपल है, ये देखिए फॉर्मूला में सबका, देखिए सबका सेम है बच्चों, किसी का भी डिफरेंट नहीं है, सब में नेट सेल से जो निकाल रहे हो उसका नाम, बाकी सब में नेट सेल से, बाकी कुछ दिक्कत नहीं, खाली ऑपरेटिंग रेशियो में क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल आएगा, बाकी दोनों का सेम ही है, ठीक है, सेम ही है ना। चलो तो निकालेंगे फटाफट। तो नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, नेट प्रॉफिट मेरा कितना है 60,000 का है, तो मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट मेरा कितना है 60,000 है, ठीक है। नेट सेल कितना है मेरा, देखिए नेट सेल मैंने यहाँ पे निकाला था ना बच्चों, नेट सेल मेरा कितना है 3,80,000 का है, नेट सेल मेरा 3,80,000 का है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3,80,000 इंटू क्या हो जाएगा 100। कैलकुलेशन लेंगे फटाक से, 60,000 डिवाइड बाय 3,80,000 इंटू क्या हो जाएगा 100, क्या आ जाएगा 15.789 बरोबर। अब 15 पॉइंट लाइन से आ रहा है, ठीक है, 15 पॉइंट अब लाइन से 7 8 करके लाइन से आ रहा है, तो 7 की जगह आप क्या करोगे 7 9 ले लोगे, 7 8 की जगह आप क्या करोगे 7 9 ले लोगे, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला नेट प्रॉफिट रेशो, क्या मिला नेट प्रॉफिट रेशो, समझ में आया। चलिए अब थर्ड वन क्या बोला है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो, क्या बोला गया है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। तो यहाँ पे क्या दिया है सेल्स रिटर्न यहाँ पे दिया था, सबसे पहले क्या होता है सेल्स, सबसे पहले आपको क्या करना है नेट सेल्स माइनस क्या करना है सेल्स रिटर्न। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे दिया है ना, आपको अगर ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है तो सबसे पहले आपको नेट सेल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा नेट सेल निकालना पड़ेगा। तो नेट सेल निकालने के लिए आपको नेट सेल से माइनस क्या करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट सेल के लिए नेट सेल मेरा सेल्स कितना है, देखिए 5 लाख का सेल्स है, तो 5 लाख माइनस 30,000 का क्या हुआ है रिटर्न हुआ है सेल्स, तो 30,000 का क्या हुआ रेट रिटर्न कितना आएगा 4,70,000, 4,70,000 मेरे लिए क्या हो गया नेट सेल हो गया, क्या हो गया नेट सेल। तो यहां तक आपको समझ गया रहेगा, नेट सेल तो समझ गया। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस क्या करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100। नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा आपका नेट सेल, क्या आएगा नेट सेल, आपके फॉर्मूला में है, देखिए फॉर्मूला में दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है बरोबर, बट ये क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन में ये है कि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिया है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है ऐड होता है, एक सेकेंड ना फोन आ रहा है। हाँ चलो, इसको मैं म्यूट पे कर दिया फोन को, फोन आ रहा है तो डिस्टर्ब होगा, तो क्योंकि अकाउंट से बच्चों इसमें मजाक मस्ती डिस्टर्बेंस करेंगे तो आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगा, अकाउंट आपको प्रॉपर ब्रेन से समझना है, क्योंकि थ्योरी में आप मजाक मस्ती करोगे तो सब चीज़ समझ में आ जाएगी, बट ये क्या है अकाउंट से, इसमें एक जीरो का भी मिस्टेक हो गया या एक अमाउंट का या एक फॉर्मूला का मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा सम क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए मैं सम में मस्ती नहीं करता हूँ और आपको हंसाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आपको मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि पूरा आपका ब्रेन जो है वो सम पे लगा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ बुरा मत मानना कि मैं हंसाता नहीं हूँ, मजाक मस्ती नहीं करता हूँ, मेरा मन करता है बट क्या करूँ अकाउंट से तो नहीं कर सकते, इसके बाद थ्योरी पर करेंगे, ठीक है। चलिए अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब उसके अंदर प्लस क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया ना ऑपरेटिंग दिया है ना बच्चों, तो इसको प्लस करके नेट सेल इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है 3,50,000, कितना दिया है 3,50,000, 3,50,000 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमको दिया है 3,50,000 बरोबर है। फिर आपको ऑपरेटिंग कितना दिया है 30,000, तो प्लस कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। नेट सेल कितना दिया है आपको, नेट सेल आपको दिया है, आपने निकाला नेट सेल हमने निकाल दिया है, यहाँ पे कितना निकाला है 4,70,000 क्या हुआ है नेट सेल निकाला है, इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। कैलकुलेशन करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 7 3,80,000, 3,80,000, ठीक है 3,80,000
4,70,000 इंटू 100, ठीक है। 3,50,000 प्लस 3 करेंगे 3,80,000 हो जाएगा। सेल्स का सेम आएगा इंटू 100, ठीक है। कैलकुलेशन निकालेंगे फटाक से। चलो 3,80,000 डिवाइड बाय 4,70,000, सॉरी ज़्यादा लग गया, 4,70,000, ठीक है, इंटू 100 कितना है 80.85 आ रहा है। कितना आ रहा है 80.85 आ रहा है। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब 80.85 आ रहा है तो ये क्या हो गया 80.85%। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या मिला, ऑपरेटिंग रेशो मिला। क्या मिला, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो, जब भी आप ऑपरेटिंग रेशो निकालते हो बच्चों, तो ऑपरेटिंग रेशो निकालने से पहले आपको यहाँ पे देखना है क्या क्या दिया है। अभी आपको यहाँ पे सेल्स दिया है, तो आपको यहाँ तक पता है कि सेल्स में से ऑलवेज क्या होता है, सेल्स जब माइनस होता है तब आपको क्या मिलता है, नेट सेल मिलता है। तो नेट सेल मैंने यहाँ पे निकाल दिया, बरोबर। अब ऑपरेटिंग रेशो का मैंने फॉर्मूला क्या कर दिया, पुट कर दिया। ऑपरेटिंग रेशो का मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे दिया है, उसके अंदर क्या होता है, जो भी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हो वो भी क्या होता है, प्लस करके लेस करते हैं ना हम लोग। अब लेस सेल्स में तो लेस होता है, बट वो दोनों क्या करेंगे ऐड, क्योंकि दोनों माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, बरोबर। देखो आपको पता है ना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लेस होता था ना सेल्स में से। सेल्स नेट सेल में से जो होता था वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लेस क्या होता था आपका, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस गुड्स ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये दोनों क्या होता था, लेस होता था, बराबर। तो लेस और लेस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। लेस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जब दोनों माइनस का दोनों क्या हो गया, प्लस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दिया हम लोग ने, तो हमको मिल गया। तो हम लोग ने यहाँ पे अमाउंट शिफ्ट करके निकाला तो मिल गया 80.85। इस तरीके से हम लोग ने क्या कर दिया, फुट आउट कर लिया, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, बोला है देखो, कैलकुलेशन करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज, ठीक है। व्हाट इज द करंट रेशो। अब करंट रेशो आपको निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि क्या था, करंट रेशो को निकालने के लिए। अब यहाँ पे सब कुछ निकाल के दिया, कुछ आपको निकालना नहीं है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट रेशो इज इक्वल करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। क्या आएगा, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अभी करंट असेट कितना दिया, सबको निकाल के दिया, कुछ आपको निकालना है नहीं बच्चों। कितना दिया है, 3 लाख दिया है, अपॉन कितना है, 1 लाख। करंट लायबिलिटी कितना है, 1 लाख है। देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल पूरा आपको दिया हुआ है, इसके लिए कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट करना है। तो 3 1 1 जा 1 1 3 जा 3, मतलब कितना आ गया 3 और ये 1, ये पूरा 0, 1 2 3 4 5 0 गया, 1 2 3 4 5 0 गया, सब खत्म हो गया। क्या बचा, 3 और 1 बचा। तो रेशो क्या आएगा, 3:1। क्या आएगा रेशो, 3:1। तो मुझे क्या मिल गया, करेंट रेशो। क्या मिल गया, करेंट रेशो, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, करेंट रेशो। समझ में आया किस तरीके से मैंने पूरा सम का फॉर्मूला में कंप्लीट किया, किस तरीके से मैंने निकाला। देखो आपको सब कुछ एक दो बार आप इस सम्स को करोगे ना बच्चों, तो ऐसे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे द एंड हो गया, चैप्टर यहाँ पे पूरे तरीके से कंप्लीटेड हो गया है। सब कुछ कराया है, इलस्ट्रेशन कराया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी इतने सारे करा दिए कि आपको अगर पूरे सम 2 2 3 3 बार भी करोगे तो आपको इस चैप्टर में भी डिफिकल्टीज बिल्कुल नहीं आएगी। अगर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैप्टर पूरे अच्छे समझा हो, सब कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो लाइक करना, कमेंट कर, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना यार, और एक छोटा सा प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन स्टार्ट रखना, ऑन रखना, अपने करियर पे ध्यान देना। बाय बाय, ख्याल रखना।